हाथों मर गया ब्लैकमेलर। सुहेल और रूही आए तो थे ब्लैकमेलर को पैसे देने, लेकिन यहाँ सुहेल और ब्लैकमेलर के बीच जमकर फाइट होती है। गोली चलती है और मर जाता है ब्लैकमेलर। ये तो मर गया, और ये मर गया, अब क्या करेंगे? क्या होगा सुहेल? कुछ नहीं होगा, अब हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। सुहेल, अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो? मरने से पहले ब्लैकमेलर रूही से कुछ कहना चाहता था, शायद उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन घबराई और डरी सहमी सी रूही उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। रूही ने ना कुछ सुना और ना कुछ समझ पाई। ब्लैकमेलर और रूही के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। इतने में ही हो गई सुहेल की एंट्री। ब्लैकमेलर कुछ बताना चाह रहा था, मैं तो सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे लगा ही इज टचिंग मी, तो मैं उसको धक्का दे रही थी। एंड सुहेल आ गया तो चीजें मेस्ड अप हो गई और उसने मुझे धक्का दे दिया। ब्लैकमेलर का तो काम तमाम हो गया, लेकिन रूही अब भी मुश्किल में ही है क्योंकि सुहेल की सच्चाई वो अभी जानती नहीं है। सुहेल अभी मेरी हेल्प कर रहा है फिलहाल, तो मुझे नहीं पता सुहेल कौन है, कहाँ से आया है। मुझे तो सिर्फ मेरा सुहेल एज ए फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अब तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है दूर दूर तक। आई डोंट नो, निधि को मैंने पास में छोड़ दिया। साल के जाते जाते तो रूही की मुश्किल कम होती नजर नहीं आती। इंतजार है तो बस इशिमा का, जो रियल लाइफ में नए साल का जश्न मनाने पेरिस गई हुई है। एसीपी अभिषेक यानी अपने रियल लाइफ पति विवेक दहिया के साथ, और पापा भी तो छुट्टी पर है ना, नए साल के जश्न के लिए ही। तो बस मम्मी पापा को वापस आने दीजिए, फिर देखिए इशिमा कैसे अपनी रूही को सारी मुश्किलों से बाहर निकाल लेगी। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।